बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक से पूरी की पूरी ऑयल मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है और अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जो चीज़ ऊपर जा रही थी उसको नीचे लाने के लिए देखिए ट्रम्प ने क्या ऐलान किया। ये होती है मोनोपोली, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। डोनाल्ड ट्रम्प ने 48 घंटे का टाइम दिया था, सिर्फ 48 घंटे का, कि ईरान को अटैक करने वाले हैं। ईरान ने कह दिया तुम अटैक करोगे तो हम पूरे के पूरे रीजन को उड़ा देंगे, तुम्हारी सारी कंपनीज उड़ा देंगी, ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देंगे, पूरे का पूरा सत्यानाश कर देंगे तुम्हें, देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या है। उसी वक्त डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर ऐलान कर दिया है कि मैंने ईरान पर जो स्ट्राइक करना था वो रोक दिया है, क्योंकि अब बिजली जाने वाली थी। उसने कहा जी मैंने ये सारे का सारा स्ट्राइक रोक दिया है और इस सूरत हाल के अंदर क्लियर कर दिया है कि अभी हम एक हफ्ता बातचीत करेंगे ईरान के साथ, मामला तय करेंगे, फिलहाल मैं स्ट्राइक नहीं रोक रहा। ये तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर है। नोज डाइव की तरह तेल की कीमतें अचानक चाहे थोड़ी देर के लिए नीचे गई। अब जाहिर सी बात है जब अगर अटैक होता है ईरान पर, ईरान ने बिजली बंद कर देनी थी, ईरान ने गैस प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, टोटली सब कुछ बंद कर देना था। और ये सूरत हाल जाहिर सी बात है आपको पता है कितनी तबाही की तरफ लेके जाती। तो ट्रम्प ने कहा जी मैं आज बता रहा हूँ, असल में उसने ये तेल की कीमत कम करने के लिए पूरे का पूरा ड्रामा किया था। तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तो उसने कहा जी पिछले 2 दिनों में यानी आप अंदाजा करें जरा, पिछले 2 दिनों में ईरान की जानिब से जो बातें हुई हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव हैं और बातचीत हुई है और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। तो मैं अभी फिलहाल स्ट्राइक रोक रहा हूँ और स्ट्राइक रोकने के बाद बाकी सूरत हाल बाद में देखेंगे। ये है अब तक की मौजूदा सूरत हाल का आप लेवल चेक करें, क्योंकि देखिए गल्फ कंट्रीज ने ट्रम्प को कहा है कि तुमने अटैक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए तुमने अटैक नहीं करना, अगर तुमने अटैक किया तो वाटर प्लांट पर अटैक कर देंगे। वो हमारे अपनाए हॉर्मस से अटैक तो छोड़े बाकी जगहों पर भी अटैक कर देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प ने यानी 24 घंटे पहले सरेंडर कर दिया। इतना बड़ा सरेंडर हमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा। यानी इस वक्त कल की तैयारियां थी कि पता चले कि कल पूरा वर्ल्ड तबाह होने वाला है और उसने एक दिन पहले ही मार्केट से वाइप आउट हो गया। देखिए ईरान ने असल में अपने सारे के सारे मिसाइल लोड कर लिए हुए हैं। उन्होंने कहाँ अटैक करना था, उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी गालिबन हिट करना था। उन्होंने बिजली, देखिए उनकी बिजली जाती पूरे रीजन की, उन्होंने बिजली बंद कर देनी थी। उन्होंने इसराइल को भी निशाना ले लिया था। अब 2 दिन में इतनी तबाही की है इन्होंने, इतनी तबाही की है। ये ईरान अगर धमकी ना देता कि हम पूरे का पूरे रीजन को तबाह करने वाले, तो आप ये देखते कि कल 3:21 पर अटैक रुकना नहीं था, ये हो जाना था। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर इतना बड़ा सरेंडर कर जाएगा तो बताए फिर दुनिया के अंदर बाकी सूरत हाल क्या रहेगी। बहरहाल इस पूरे खेल के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसने कहा कि मैं भी फिलहाल कहा है कि ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको 5 दिन का टाइम दो। यानी कमाल देखिए जरा कि इनको ईरान बातचीत नहीं कर रहा है इनसे, ये पहले ज़हन में रखिएगा। अब फौज को उसने कहा कि रुक जाओ, तुमने स्ट्राइक नहीं करना, क्योंकि 24 घंटे के बाद किसी को कुछ नहीं पता वर्ल्ड कहां पर जाने वाला। आपको पता है मार्केट ओपन हुई तो ओपन होने के बाद उसी वक्त मार्केट क्रैश, बुरी तरह क्रैश, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आज मार्केट में चंद मिनटों में वाइप आउट हो गए। और उसके बाद चाइना का प्रेशर, यूरोप का प्रेशर, अमेरिका की मार्केट। अब आप सोचिए ट्रम्प ने ट्वीट कब किया और ये ऐलान कब किया और बताया कब व्हाइट हाउस को। उसने ये तब किया जब यूएस मार्केट ओपन होने में 1.5-2 घंटे बाकी हो, तो वो उसके बाद कहता है कि ठीक है ये सब कुछ होने वाला है तो आप उससे पहले इकदाम करने शुरू कर दें। आप सोच नहीं सकते ये मार्केट के अंदर करते क्या है। सबसे पहले इन्होंने आज गोल्ड क्रैश किया और गोल्ड को बॉटम पर ले आए। फिर उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब अनसर्टेनिटी थी, तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी, तो फॉरेक्स में होता ही है कि लोग ऑयल बाय करना शुरू कर देते हैं, यानी उसकी ट्रेडिंग करना शुरू कर। अब लोगों ने बाय किया कि जी ये तो कल अटैक होने वाला है, ये तो $150 बैरल पर जाएगी। उसे आगे ऐलान कर दिया कि मैं तो अटैक नहीं कर रहा, तो तेल की कीमतें वक्ती तौर पर नीचे आ गई। ये मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मामला सामने आ रहा है। यानी किसी भी वक्त मार्केट कभी ऊपर जाती है, किसी भी वक्त नीचे जाती है। ट्रम्प के पास अपनाए हॉर्मस खुलवाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। मार्केट फिर देखिएगा तेल के ऊपर चली जाएगी। कैसे
क्योंकि अब नया हॉर्मस नहीं खुल पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रही तेल की जब सप्लाई नहीं होती तो आपको पता है कि फिर मामलात क्या होते हैं। फिर मामला ये होता है तेल की सप्लाई जब नहीं होती तो उसके बाद वापस कीमत जाती है, लेकिन वक्ती तौर पर मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। तो अब आप ये सोचे ट्रम्प के पास तेल की कीमतें मैनेज करने के लिए टोटली सिर्फ स्टेटमेंट है। टोटली अभी तक जितनी भी चीजें हैं वो स्टेटमेंट के बिहाफ पर चल रही हैं कि मैं स्टेटमेंट दूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ये करूंगा। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, टोटली सिर्फ स्टेटमेंट है, टोटली स्टेटमेंट है। यानी आज आप बयान दे कि मैं अटैक करने वाला हूं, मार्केट कोलैप्स, आपके ठीक है, अगले दिन बयान दे मैं अटैक, उसने कहा 48 घंटे का टाइम। कमाल देखिए कैसा सरेंडर किया ईरान ने। असल में डिमोना में हिट बहुत बुरा किया है, ईरान ने अराद में हिट बहुत बुरा किया है और ट्रम्प के परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए सारी आईटी कंपनीज ईरान ने निशाने पर रख ली, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट, वाटर, ये वो सब कुछ। ये जो सब कुछ सूरत हाल हुई है इसने ट्रम्प को उखाड़ कर रख दिया है। अभी तो आप सोचो जितनी उसकी कंपनीज हैं पूरे रीजन के अंदर, इनकी चाहे वो आईटी की हैं या कोई और कंपनीज हैं, उन सबको वो हिट करने के लिए जा रहे थे। तो जब ये मामला हुआ है तो अब आप बताएं कि सूरत हाल कहाँ तक जाती। अब जाहिर सी बात है चाइना इस बात से खुश होगा। चाइना इस बात से इसलिए खुश होगा कि अमेरिका जैसी सुपर पावर मजाक बन गई है पूरी दुनिया में। आपको पता पूरे वर्ल्ड में इस वक्त यूएस की जो रेपुटेशन थी वो खत्म हो गई है। अब सोचे ना कि आपने एक दावा किया कि आप 48 घंटे, आपने क्या शर्त रखी? आपने शर्त ये रखी थी ना कि आपने 48 घंटे में अपना हॉर्मस ना खोला तो मैं अटैक करूंगा। आपकी ये शर्त थी, ये बातचीत वाली कोई बातचीत नहीं थी। आपने ये शर्त रखी, अगलों ने नहीं खोला, जीता कौन? ईरान जीता ना। तो ट्रम्प ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो जी बैक एंड पर बातचीत किससे जा रही है आपकी? ईरान से तो आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपके अपने इत्तेहादियों से बातचीत हो रही है। उन्होंने आपको कहा कि आपने अटैक नहीं करना वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आपने अपने इत्तेहादियों की बात सुनी और आपने अटैक नहीं किया। तो अब आप बताइए कि रेपुटेशन किसकी खराब हुई है? अमेरिका की खराब हुई है। अमेरिका ने सरेंडर किया ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा वर्ल्ड जो कोलैप्स हो रहा है वो किसके बिहाफ पर हो रहा है? वो यही हो रहा है। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बड़ी भयानक ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी और इस पूरे खेल के अंदर आपको एक बात बड़ी क्लियर नजर आएगी कि अमेरिका के इत्तेहादी अब उसका साथ नहीं देंगे। अब ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। ये सारी जिंदगी ट्रम्प के चेहरे पर ये दाग रहेगा, सारी जिंदगी दाग रहेगा कि आप देखिए, आप पहले धमकी ना देते किसी को। आप अगर यानी धमकी दी है तो आप फिर स्टैंड करते, आप करते ना। अब अपना हॉर्मस खुलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप वहां अपनी फौज नहीं रवाना करें, आप अपनी नेवी रवाना नहीं करें। आप कैसे? आप कह रहे हैं जी मैं पावर प्लांट उड़ा दूंगा, बिजली उड़ाऊंगा तो पूरे रीजन की बिजली उड़ा देंगे। उन्होंने पानी उड़ा देना था। ये 24 घंटे, ये सबसे पहले अभी तक जितनी जंग है उस जंग में ये पहली बड़ी विक्ट्री है ईरान की कि जिसमें अमेरिका ने सरेंडर किया है। ये इतना बड़ा सरेंडर है, इतना बड़ा सरेंडर है, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जाकर पूरे वर्ल्ड के आगे ये कह दिया है कि जी मैं अटैक करने के लिए नहीं जा रहा। अब ईरानी देखिए होता क्या है कि ईरान अब बड़ा खुश होगा। अब वो जो चाहता था, वो जिस तरह की जंग चाहते थे, वो जंग बिल्कुल एज इट इज हो रही है। अब ये सोचें कि जब कल को बात होगी कि अब आपने क्या करना है, क्या मामला करना है, तो ईरान आगे जाएगा ना। ईरान तो कोशिश करेगा कि भाई मैं तो इस पूरे खेल के अंदर अगले पैमाने पर जाकर लड़ाई करूं। तो ईरान इस पूरी जंग के अंदर बड़े पैमाने पर अब अटैक करेगा, अपनी शराइत मनवाएगा और ईरान असल में यही काम करेगा कि मैं अगले लेवल पर जाकर बढ़ता रहूं, काम करता रहूं। बहरहाल अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि इस लड़ाई के अंदर जो भी इस वक्त जीतेगा वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। ये ज़हन में रखिएगा। रूल से मुराद ये है कि ईरान अगर यहाँ से जीता तो ईरान जाहिर सी बात है अमेरिका को करेगा कमजोर, तो पाबंदियों वाला सिस्टम तो होगा खत्म। फिर वो बनेंगे बड़ी ताकत। जब वो ताकत बनेंगे तो वो उनकी फाइनल फिर लड़ाई इसराइल से होनी है। हो सकता है इसराइल यहाँ पर पीछे हट जाए और वो पूरी दुनिया के लिए जो रूल्स हैं वो चेंज कर देंगे। देखिए प्लेयर्स बदल जाते हैं। आज कोई प्लेयर टॉप पर है, कोई दूसरा टॉप पर है। आज किसी की परफॉर्मेंस है, आज कोई रूल कर रहा है दुनिया पर। रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स वही रहेंगे कि जो जीतेगा वही बादशाह होगा। तो वो रूल्स सेम है। अब देखते हैं कि अगले चंद घंटों के बाद अमेरिका के साथ क्या होता है। आपको पता है इन्वेस्टर्स अपसेट हैं इस वक्त, शदीद गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं यार आपने क्या मजाक बनाया हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी एक तबाही का उनसर आपने सामने रखा हुआ है कि हालात ख़राब हैं। यानी इन्वेस्टर देखिए उन्होंने पोजीशंस ली शॉर्ट,
तो आपने मार्केट ऊपर उठा दी, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली, आपने मार्केट क्रैश कर दी। ये अजीबो गरीब जो तमाशा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका और पूरे खेल में जो तबाही बर्बादी हुई है उसका लेवल क्या होगा। आप भी इंतजार करें और हम भी इंतजार करते हैं, लेकिन इससे बड़ा सरेंडर अमेरिका की तारीख में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्रेसिडेंट इतना बड़ा सरेंडर आकर कर दे, और हमने ये कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।